लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो बेटा, we have discussed about the rectification and today we are going to discuss about the transistor. Transistor is nothing but transfer of resistor. Transfer of a resistor is called transistor. Transfer of resistor. यहाँ पे resistor transfer होगा. किस तरह से transfer होगा आपको मैं समझा देता हूँ. लेकिन रेजिस्टर से एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में ट्रांसफर होगा. ट्रांजिस्टर असल में इस ट्रांजिस्टर की कुछ टाइप्स हैं. एक हमारे साथ होती हैं बीजेटीज, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक हमारे साथ होते हैं एफईटीज यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. बीजेटीज को हम फर्दर तकसीम करते हैं दो में. वन इज कॉल्ड एनपीएन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड पीएनपी. एंड एफईटीज को भी हम दो में तकसीम करते हैं. एक को हम कहते हैं IGFETs, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट. सो ये हमारे कोर्स में नहीं है. हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बीजेटीज हैं. एक बीजेटीज किस तरह बनता है? एक बीजेटीज इस तरह बनता है कि जब हम टू ट्रांजिस्टरों को, when two transistors are, we can say, combine back to back. बैक टू बैक मिलाने से जो डिवाइस बनता है, बैक टू बैक डायोड के मिलाने से जो चीज बनता है, इसी ही का नाम है ट्रांजिस्टर. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक ये डायोड है और एक हमारे साथ ये डायोड है. ये मेरे साथ क्या बन गया? शाबाश, एक ट्रांजिस्टर बन गया. एज आई हैव टोल्ड यू, दिस वन इज कॉल्ड एन, दिस वन इज कॉल्ड we can say P, then this one is called N, and this one is also called P. So hence, when N-type material is sandwiched between the two type material, the resultant substance is known as PNP transistor. बेटा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि when donor impurity, this is called donor impurity, is sandwiched between two acceptor impurity, the resultant substance is known as PNP transistor. This one is called emitter, this one is called base, and this one is called collector. याद रखो, emitter, base and collector. So the most important things कि जो BJTs होते हैं या ये जो FETs होते हैं, these are, बल्कि जनरली ट्रांजिस्टर हमारे साथ 3 टर्मिनल डिवाइस है. कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल डिवाइस. दिस इज नथिंग बट 3 टर्मिनल डिवाइस. सो एंटिटीज में ऐसे भी आ सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस क्या होगा? बेस हमारे साथ एन टाइप होगा, and this one is emitter and this one is also emitter. या एंटिटीज में ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पीएनपी में. और अगर आप डायोड को कुछ यू मिला ले
ऐसे सो ये भी एक डाइवोड को बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा शाबाश, एक डाइवोड को बनाएगा। लेकिन यहां भी P है, यहां पे N है, यहां भी क्या है, N है, and such transistor is known as PNP transistor. Such transistor is known as NPN, जहां पे हमने एक्सेप्टर एम्पेरिटी को क्या किया शाबाश, ड्रॉप किया between two, we can say donor ampevity, and hence this one is called emitter, this one is called base, and this one is called collector. यहां पे भी 3 टर्मिनल्स है। सो सबसे पहले ट्रांजिस्टर हमारे साथ कितने टर्मिनल डिवाइस हैं, हमारे साथ we can say 3 टर्मिनल डिवाइस है। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि ट्रांजिस्टर हमारे साथ कितने जंक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं शाबाश, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी जंक्शन, कंसिस्ट ऑफ वी कैन से 2 जंक्शन पर मुश्तमिल होते हैं। उन जंक्शंस के नाम क्या है, वो जंक्शंस यहां पे अगर आप देखें ये वो जंक्शन है, एक जंक्शन ये है, दिस कॉल्ड एमिटर, वन इज कॉल्ड बेस एंड दिस वन इज कॉल्ड कलेक्टर। One is called emitter base junction and the second one is called collector base junction. So one is called emitter base junction, yani EB junction, and the second one is called CB junction. Which junction Shabazz? CB junction. ये base collector base junction। एमिटर बेस जंक्शन नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, फॉर नॉर्मल ऑपरेशन जो एमिटर बेस जंक्शन है इसको हमने किस तरह लगाना है, फॉरवर्ड बायस करना है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने क्या करना है शाबाश, वी कैन सी रिवर्स बायस करना है। ये तो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों ने याद रखना है अबाउट द ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 जंक्शन, एमिटर बेस, कलेक्टर बेस जंक्शन। नॉर्मल ऑपरेशन के एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। याद रखो ये जो हमारे साथ एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हमारे साथ होता है, इसको आप इज ए डायोड इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज रेक्टिफायर। आप एक डायोड को इस्तेमाल करो या D1 को इस्तेमाल करो या D2 को इस्तेमाल करो, लेकिन रेक्टिफायर कैन नॉट बी यूज एज अ डायोड। रेक्टिफायर कैन नॉट बी यूज एज अ डायोड। क्यों? जरा हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जिस वक्त होती है, कंस्ट्रक्शन जिस वक्त होती है उधर आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक हमारे साथ होता है साइज का ख्याल रखना है, दूसरा हमारे साथ होता है डोपिंग लेवल का आपने ख्याल रखना। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डोपिंग लेवल का और साइज का। ट्रांजिस्टर में साइज जो है वो कलेक्टर का सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा साइज, क्योंकि सब कुछ तो कलेक्टर के पास जाना है। मोर पावर विल बी डिसिपेटेड इन कलेक्टर। फिर इसके बाद किसका ज्यादा होता है, एमिटर का ज्यादा होता है, और फिर इसके बाद किसका ज्यादा होता है, दैट इज वी कैन से बेस। ये साइज है। एक आम डायोड में ऐसा नहीं होता है बेटा। डोपिंग के लिए, डोपिंग सबसे पहले एमिटर में, फिर किस में ज्यादा होती है, कलेक्टर में, और फिर किस में ज्यादा होती है, बेस। ये डोपिंग का तरीका है। ये 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसलिए अगर आपके साथ 2 डायोड है, इफ यू हैव 2 डायोड्स एंड यू जस्ट बाजार में आपने ये 2 डायोड ले लिए
and you connect it with this way. So this is not a transistor. This is not, for practical purpose, it is not a transistor, क्योंकि आपने इन दोनों बातों का ख्याल नहीं रखा बेटा. This is not a transistor. हाँ, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके मुताबिक आप कह सकते हो कि ये ट्रांजिस्टर है, लेकिन इन दोनों बातों का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है. इसके बाद हमारे साथ ट्रांजिस्टर के कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. ट्रांजिस्टर विल हैव सम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. Symbolic representation of transistor. Symbolic representation of transistor. On the basis of conventional current. On the basis of conventional current, we have two types of transistor. One is called NPN. The second one is called PNP. PNP. एक बात याद रखो, arrow should always be toward N. चाहे NPN है या PNP है, arrow should always be toward N. तो जरा देखो यहां पे, और एरो हमेशा किसके ऊपर होगा, शाबाश, एमिटर के ऊपर होगा. ठीक है. इन द केस ऑफ NPN it will eject electron. In the case of PNP it will eject holes. ये सो यहां पे एरो क्या होगा, शाबाश, ये NPN है. सो यहां पे भी क्या होगा, N होगा. यहां पे क्या होगा, P होगा, और यहां पे क्या होगा, N होगा. तो मैं नीचे वाले को एमिटर मान लेता हूं, तो ये एरो ऐसा होगा, टुवर्ड N होगा. ठीक है. इस तरह यहां पे अगर आप देखें, ऐसे, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, बीच में होगा P, N and N. तो एरो इज टुवर्ड, वी कैन सी, सॉरी ये तो मैंने गलत किया. दिस वन इज N, दिस वन इज P एंड दिस वन इज आल्सो P. सो एरो क्या होगा, शाबाश, वी कैन सी टुवर्ड N होगा. सो PNP ट्रांजिस्टर में एरो सेंटर की तरफ होगा. NPN में एरो क्या होगा, शाबाश, अवे फ्रॉम द सेंटर. या ऐसा करो बेटा, P का मतलब होता है परे कर दो. क्या करो, शाबाश, परे कर दो, परे करो. ठीक है. मतलब जब एरो जाता है तो इसका मतलब कि सेंटर पे कौन है, P है, तो यहाँ पे भी N होगा. याद, यहाँ पे N का मतलब क्या है, शाबाश, वी कैन से नियर कर दो, नियर कर दो. तो अगर नियर मतलब सेंटर में N है, तो यहाँ पे क्या होगा, P होगा, PNP एंड NPN. ये दो ट्रांजिस्टर है. NPN के लिए जाएगा और PNP के लिए एरो क्या करेगा, आएगा. दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. बेटे ये हमारे साथ ट्रांजिस्टर के क्या है, शाबाश, वी कैन से मैन जो इक्वेशंस हैं, सॉरी जो हमारे साथ थ्योरी थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया. अब जरा हम ट्रांजिस्टर की करंट पे जाते हैं. करंट एंड ट्रांजिस्टर, करंट एंड ट्रांजिस्टर. बल्कि इससे पहले हम मूड्स ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्कस करना चाहते हैं. मूड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, या हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन. मूड्स का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, कि हम ट्रांजिस्टर को कितने तरीकों से कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं. असल में ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं, तो इसको हम 3 तरीकों से कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं. The first one is called common base configuration. Which is also called common base configuration, CBC. The second one is called common
emitter configuration, which is called common emitter configuration. The third one is called common collector configuration. कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये 3 मोड्स है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, 3 मोड्स हैं। हम बेटा we will only talk about the common base and we will only talk about the common emitter configuration. Common base, the first one is the common base configuration. It is that configuration in which base is common for both input circuit and output circuit. Such configuration is known as common base configuration. For example, we have a transistor over here and we will consider the NPN transistor. NPN. So this one is as NPN में NPN. Here are two things. One is the EB junction that should be made forward bias, and the other one is the CB junction that should be made reverse bias. So this one is called NPN. परे कर दो तो ये मेरे साथ emitter हो गया. Emitter, this one is base and this one is a collector. Emitter base junction, this junction should be made what Shabas? Forward bias. So this P type must be connected with the positive and this should be connected with the negative. ये मेरे साथ forward bias मैंने बना दिया. इस तरह से N type collector base collector जो हमारे साथ जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको हमने क्या बनाना है शाबाश? रिवर्स. सो इसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? दैट इज शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव एंड दैट इज वीक. दिस सर्किट इज कॉल्ड आउटपुट सर्किट एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड इनपुट सर्किट. आई एम सॉरी, ये तो मैंने कॉमन एमिटर की कॉन्फ़िगरेशन बना दिया. मैं कॉमन बेस बनाना चाहता हूं. मैंने कहा ना कि कुछ गड़बड़ है. कॉमन बेस के लिए हम ऐसे दिस वन इज कॉल्ड कलेक्टर, दिस वन इज कॉल्ड एमिटर, दिस वन इज कॉल्ड बेस. कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन है. परे कर दो तो एरो ऐसे जाएगा बेटा. ये अच्छा, एमिटर बेस जंक्शन शुड बी मेड फॉरवर्ड बायस. सो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एन है. तो ये क्या होगा? एन पी एन एन. सो एन को किसके साथ कनेक्ट कर दो? नेगेटिव के साथ और इसको पॉजिटिव के साथ. ये कलेक्टर बेस जंक्शन को किस तरह बनाना है? रिवर्स बायस. किस तरह से? रिवर्स बायस. रिवर्स बायस के लिए कलेक्टर को किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ. ये यहां पे जो बैटरी लगती है इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? वीबीवी. यहां पे जो बैटरी लगती है इसको हम क्या कहते हैं? वीसीसी. अगर आप किसी ट्रांजिस्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, सो कलेक्टर का साइज सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा. कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा और बेस सबसे कम. सो दिस वन इज बेस, दिस वन इज एमिटर, दिस वन इज अ कलेक्टर. अच्छा, यहां से एक टर्मिनल, यहां से एक टर्मिनल और यहां से एक टर्मिनल. इसको हमने किस तरह बनाना है शाबाश? फॉरवर्ड बायस बनाना है. सो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एन पी एन एन. इट शुड बी कनेक्टेड फॉरवर्ड के लिए इसको नेगेटिव के साथ और इसको पॉजिटिव के साथ करें. ये इस तरह ये इसको किसके साथ कनेक्ट करना है शाबाश? पॉजिटिव के साथ और इसको नेगेटिव के साथ आपने कनेक्ट करना है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह से. सो एमिटर क्या करेगा शाबाश? एमिटर
वी कैन से इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा शाबाश, इस तरह इसमें इस तरह पुश करेगा। ये जब ये इसमें पुश करेगा, बेस इंतहाई क्या है, थिन है। क्या है, थिन है। यहां पे थिन है तो बेस में रिकम्बिनेशन का चांस बहुत ही कम होता है। रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन कौन सा प्रोसेस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जाकर इस होल की वैकेंसी को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो बेस थिन है बहुत ज्यादा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन आता है, ये जो करंट जाता है, इसको असल में हम कहते हैं IE। ये कौन सा करंट है, IE। और यहां पे जो करंट आता है ये बेस है, I बेस। और यहां पे जो जाता है वो क्या है, IC है। सो ट्रांजिस्टर का इक्वेशन क्या बनी है शाबाश, जो करंट एमिटर का करंट है वो बेस करंट प्लस किसके बराबर है, कलेक्टर करंट के बराबर है। ये बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर है। सो हेंस वी कैन से कि हमारे साथ जो एमिटर करंट है वो किससे मिलकर बना होता है शाबाश, वी कैन से बेस और कलेक्टर से मिलकर बना होता है। सो अगर ये फॉर एग्जांपल 100 है, सो 100% में से तकरीबन 2 से लेकर 5% किस में जाता है, बेस में, प्लस 95% किस में जाता है, वी कैन से वो किस में जाता है, कलेक्टर में जाता है। सो बेस का करंट बहुत ही थिन होता है, बेस बहुत हम थिन बनाते हैं। 1 मिनट बेटा सब्र करें आप। वी कैन से कि हमारे साथ ट्रांजिस्टर का जो बेसिक इक्वेशन है वो IE प्लस IB प्लस IC है। अब कन्वेंशनली अगर आप यहां से देखें, कन्वेंशनली बेटा जरा आप कन्वेंशनली मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो हम यहां पे एरो इसको ऐसे देते हैं बेटा, यहां पे हम एरो इसको ऐसे देंगे, ये मतलब ऊपर की तरफ होगा, और यहां से भी एरो हम ऐसे देंगे। तो इस करंट को हम क्या कहते हैं, IC, इस करंट को हम कहते हैं IB, और इस करंट को हम कहते हैं IE। तो वंस अगेन IE किसके बराबर है शाबाश, IE, IB भी जा रहा है प्लस वी कैन से IE, इस तरह से IC, ये आप इस तरह एरो का डायरेक्शन इसको देते हो। This configuration is known as base configuration, a common base configuration. Such configuration is known as common base configuration. Such configuration is known as what शाबाश, common base configuration. यहां पे common base configuration में करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वो बराबर होता है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यही तो करंट गेन होता है। अब पीछे अगर आप आ जाएंगे, आउटपुट हमारे क्या है शाबाश, आउटपुट हमारा IC है, आउटपुट हमारा क्या है, IC है। दिस इज वी कैन से IC इज आवर आउटपुट, और इनपुट क्या है, वो हमारा IE है। दिस इज इनपुट, दिस इज आवर इनपुट। दिस रेशियो इज नोन एज व्हाट शाबाश, करंट गेन। दिस इज कॉल्ड करंट गेन। लेकिन ऊपर की जो वैल्यू है वो कम है और नीचे की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, सो इसका रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। This means alpha is much more less than 1, and it is unitless as well as dimensionless. Unitless plus what shabash, dimensionless. Current gain is the ratio of the output current to the input of current, and in the case of common base configuration, current gain will be less than 1. So we can say कि हमने CBC configuration को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमें क्या चाहिए शाबाश, हाई करंट चाहिए, हाई करंट तो चाहिए। कैसे, पीछे आप आ जाओ। यहां पे मैं यहां से थोड़ा सा फिर से मैं करना चाहता हूं, चले, ये कॉमन बेस इज दिस वन। यहां से आपने क्या अप्लाई किया था, VC। यहां से मैं आउटपुट लेना चाहता हूं, आउटपुट V0। वो तब ज्यादा होगा जब यहां पे IC क्या होगा, ज्यादा होगा। IC तो है नहीं, यहां पे रेशियो तो कम है। सो वी कैन से कि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को करंट गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, यहां पे अगर आप देखिए बेटा, यहां पे पीछे आप आ जाओ, यहां से यूजुअली हम यहां पे फिर हम इस तरह माइक लगाते हैं, इस तरह से हम आवाज करते हैं, हम चेंज लाते हैं एम्पलीफायर के तौर पे।
तो हम क्या करते हैं, शाबाश, फिर यहाँ पे हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमारे साथ आई चेंज इन आई बी आएगा, चेंजेस क्या आएगा, आई बी, सॉरी चेंज इन आई ई आएगा। ठीक है, तो फिर हमारे साथ दो किस्म के एल्फा है, एक एल्फा डीसी है, ये असल में एल्फा डीसी है, और एल्फा एसी क्या है, एल्फा एसी ये है कि आप चेंज इन आई सी डिवाइड बाई चेंज इन आई ई, चेंज इन आई ई, ये हमारे साथ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक एग्जांपल मैं इस पे करना चाहता हूं, इफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन कॉमन बेस इन सीबीसी करंट गेन मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0.98 यूनिट प्लेस एज वेल एज टाइम, 1 से तो कम होगा। आप जरा चेंज इन आईसी मालूम करो, कलेक्टर करंट में इफ चेंज इन एमिटर करंट इज 0.5 मिली एम्पेयर, एंड फिर इसके बाद आप चेंज इन आई बी मालूम करो, चेंज इन आई बी ये मालूम करना है। तो हमारे साथ बेटा अभी हम चेंज है तो हम अल्फा एसी इस्तेमाल करेंगे। अल्फा एसी क्या होता है, चेंज इन आई सी डिवाइड बाई चेंज इन आई ई। तो हम आई सी मालूम करना चाहते हैं, चेंज इन आई सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू चेंज इन आई ई, तो 0.98 मल्टीप्लाई बाई वो, शाबाश जी, चेंज इन आई ई वो कितना है 0.5 मिली एम्पेयर है, यानी 10⁻³ एम्पेयर है। इसके लिए लगाओ 2 जीरो, इसके लिए लगाओ 1 जीरो, तो ये 10⁻³ बन गया। ऊपर जाकर ये क्या करें, 5 × 40, 4 × 5 = 45, 490, 490, एंड दैट इज माइक्रो एम्पेयर आ गया। क्या बन गया, माइक्रो एम्पेयर। दिस इज द चेंज इन कलेक्टर करंट, ये मेरे साथ चेंज इन कलेक्टर करंट आ गया। ये ठीक है बेटा, आपसे इस तरफ हो। अब हमें क्या मालूम करना है, चेंज इन बेस करंट। तो हमें पता है कि चेंज इन एमिटर करंट, बेसिक इक्वेशन इस्तेमाल करो, शाबाश, दिस विल बी चेंज इन बेस करंट प्लस क्या होगा, शाबाश, चेंज इन अगेन से कलेक्टर करंट। सो चेंज इन एमिटर कलेक्टर करंट, चेंज इन एमिटर करंट कितना है, वो तो 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर है, माइनस 490 इंटू 10⁻³ क्या है, -6 एम्पेयर है, दैट इज चेंज इन आई बी, ये बेस करंट में चेंज है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻³ माइनस 0.490 इंटू 10⁻³ इंटू वी कैन से चेंज इन आई बी। अभी ठीक हो गया, पावर सेम है, ये वाले को कॉमन ले लो, तो हमारे साथ आएगा 0.5 माइनस 490 इंटू 10⁻³ क्या बनेगा, शाबाश, -3 बनेगा, एंड दैट इज दिस थिंग। तो ये मेरे साथ क्या आएगा, शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से मेरे साथ क्या बनेगा, 0.01 दैट इज मिली एम्पेयर इज इक्वल टू चेंज इन आई बी। इतना लंबा तो नहीं खैर आ सकता है, बस आपको सिर्फ ये 2 स्टेप याद होने चाहिए। दिस वी कैन सी द बेस इन करंट हमारे साथ। ये मेरे साथ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नथिंग बट वी कैन सी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, common emitter configuration. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम कहते हैं CEC, and this is also called power amplifier. Power amplifier, power amplifier, ये मेरे साथ एक पावर एम्पलीफायर है। यहां पे एमिटर इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एज वेल एज आउट, लाइक दिस वन। आई एम सॉरी, emitter is common ये मेरे साथ कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN
This one is P, this one is N, this one is N. P must be connected with the positive, this is connected with the negative. ठीक है बेटा? Collector base junction should be made reverse bias. So this one is positive and this one is a negative. It's called amplifier. ये हमारे साथ कॉमन, मैं आपको समझाता हूं, फिर हम इसको एज एम्पलीफायर के लिए हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे. This is VBB, this one is TEL VCC, VCC. This is called input circuit, this one is called output circuit. ओके जनाब, कन्वेंशनली यहां से करंट जाएगा आई बेस पॉजिटिव से, यहां से करंट आएगा आई सी कलेक्टर करंट, दोनों आता है किस में से निकलता है? आई ई में से निकलता है. एंड हेंस वी से दैट आई ई इज इक्वल टू वंस अगेन आई बी प्लस क्या होगा शाबाश आई सी. ये इक्वेशन इसने सेटिस्फाइड करना है. ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है. यहां पे अगर आप करंट गेन को मालूम करना चाहते हैं तो यहां पे करंट गेन हमारे साथ होते हैं बीटा, व्हिच इज आउटपुट डिवाइडेड बाय वैकेंसी इनपुट. ये आउटपुट इस केस में क्या है? व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज द आईसी, आईसी इज द आउटपुट, एंड व्हाट इज बेस करंट? दैट इज वैकेंसी, दैट इज आईपी इज द इनपुट करंट. और आईसी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आईपी. ठीक है, तो वो कितना आ रहा था शाबाश? जो हमने उधर सपोज किया था 95 डिवाइड बाई कितना था? 5 था. ठीक है, तो ये कितना बनेगा शाबाश? दैट इज इक्वल टू वैकेंसी 90. बीटा हमारे साथ क्या है? दैट इज मच मोर ग्रेटर देन क्या है शाबाश? 1 से बहुत ही क्या है? ज्यादा है. दैट इज कॉल्ड व्हाट शाबाश? दैट इज कॉल्ड करंट गेन. और पावर एम्पलीफायर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि करंट गेन इसका ज्यादा है. जहां पे हमें हाई करंट चाहिए, इधर से अब हम आउटपुट लेंगे इसको. यहां से हमने एक ट्रांजिस्टर को किस मोड में ऑपरेट करना है शाबाश? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने इसकी क्या करनी है? लगानी है. सो वी कैन से बेटा, यहां से अब देखो हमारे साथ कुछ रिलेशंस में निकालना चाहता हूं. रिलेशंस बिटवीन एल्फा एंड वी कैन से बीटा. ये एल्फा एंड बीटा हमें पता है कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस वी कैन से आई बी. लेकिन बीटा का डेफिनेशन है क्या? व्हाट इज बीटा? बीटा इज आई सी डिवाइड बाई आई बी. यहां से आप बीटा इंटू आई बी इज इक्वल टू क्या होगा? आई सी होगा कि नहीं होगा? ऐसे होगा. जरा आप इसकी वैल्यू उठाइए शाबाश. यहाँ पे हमारे साथ होगा आई ई इज इक्वल टू क्या होगा? आई सी प्लस वी कैन से बीटा इंटू वी कैन से आई. ऐसे होगा बेटा. ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताइए, अब जरा मुझे एक बात बताइए कि बेस करंट, एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, बल्कि हमने क्या किया? आईसी की जगह पे ये लगाना चाहिए ना. ये तो गलत हमने कर दिया ना बेटा. ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा. इसकी जगह क्या लगाओ? आईसी की जगह बीटा आई बी प्लस क्या लिखेंगे शाबाश? दैट इज शिट यार, ये मैं क्या कर रहा हूं? सबको मिठाइए यहां से. ओके, ये मेरे साथ बीटा बराबर है आई सी डिवाइडेड बाई आई बी के बराबर है. तो यहां से आप जरा आई बी को निकालो शाबाश. आई बी किसके बराबर होगा? आई बी बराबर होगा आई ई माइनस आई सी के बराबर होगा ऐसे. और आई बी बराबर होगा आई ई आई सी की वैल्यू यहां पे पुट करो. बीटा इंटू वी कैन से व्हाट शाबाश? आई बी. ऐसे लिख दो, बीटा इंटू आई बी. फिलहाल आप इसको, फिर ये मसला आएगा ना. चले, अब मैं पता कि एल्फा किसके बराबर है शाबाश? आई ई आई सी डिवाइडेड बाई आई ई. आई सी डिवाइड बाई क्या है? आई ई है. तो यहां पे एल्फा इंटू आई ई किसके बराबर होगा शाबाश? आई सी के बराबर है. मैं असल में ये करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे बार बार गलत होता है. ये ऐसे करो आप, आई ई, यहां से आई सी की वैल्यू लिखाओ. तो ये क्या होगा? एल्फा इंटू क्या बनेगा शाबाश? आई ई बनेगा ऐसे. सो यहां से मैं क्या चीज कॉमन लूंगा? आई ई कॉमन लूंगा.
उधर से भी मेरे ख्याल में ठीक आ रहा था, लेकिन मुझसे गलत हो गया। डिवाइड बाई क्या होगा शाबाश, IB हो, ऐसे हो। ठीक है बेटा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, बेटा बीटा किसके बराबर है? बीटा इज इक्वल टू दिस थिंग, ये है ना बीटा। सो जरा बीटा को आप पुट करें शाबाश। बीटा किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू IC डिवाइड बाई IB, और IB की वैल्यू हमने क्या निकाला शाबाश, IE, और साथ में क्या है 1 माइनस एल्फा है, ऐसा है ना। IC बाई IE क्या होता है? IC बाई IE एल्फा होता है कि नहीं होता है? तो दैट इज एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा, दिस इज वी कैन से बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ये बीटा का रिलेशन ही आ गया। आप याद करो बस डेरिवेशन, अगर आपको नहीं भी आते है। खैर इस तरह अगर आप बीटा इंटू वी कैन से 1 माइनस एल्फा करें तो दिस इज इक्वल टू एल्फा, तो यहां से क्या गया बीटा माइनस बीटा एल्फा इज इक्वल टू एल्फा, उसको उस साइड पे लेके जाओ शाबाश। बीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एल्फा, तो यहां से क्या चीज काम लूंगा, एल्फा काम लूंगा। सो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, बीटा बनेगा, एंड एल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एल्फा की वैल्यू क्या होगी शाबाश, दैट इज, अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, एल्फा डिवाइड बाय बीटा क्या होगा, दिस इज बी लेस देन 1, एंड बीटा डिवाइड बाय एल्फा क्या होगा शाबाश, दैट इज ग्रेटर देन 1 के बराबर। दिस इज टू रिलेशन फॉर एल्फा एंड वी कैन से व्हाट शाबाश फॉर वी कैन से बीटा। अब हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बेटा। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखो हम किस मोड को प्रायोरिटी देंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को, CEC को हम प्रायोरिटी देंगे बेटा। कौन से कॉन्फ़िगरेशन को, कॉमन एमिटर को। और याद रखो बेटा, ये हमारे कोर्स में तो खैर नहीं है, लेकिन दिस शुड ऑलवेज बी ऑपरेटेड एट एक्टिव रीजन। कौन से रीजन में, एक्टिव रीजन। 3 किस्म के रीजन है, कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, एंड एक्टिव रीजन है। ट्रांजिस्टर को अगर आप इसे स्विच इस्तेमाल करते हो तो वो कट ऑफ रीजन में होगा, ठीक है, और एम्पलीफायर के तौर पर आपने इसको एक्टिव रीजन में इस्तेमाल करना है। बहुत सी बातें हमारे कोर्स में नहीं है, जो लोड लाइन है, क्यू पॉइंट है, हमारी किताब में ड्रॉ तो क्या है, लेकिन इस लेवल पे आपको मैं समझा नहीं सकता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये मेरे साथ एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये अब यहां पे मेरे साथ दिस वन इज एमिटर बेटा, ये NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN है। यहां से दिस वन इज कॉल्ड कलेक्टर, दिस वन इज कॉल्ड एमिटर, एंड दिस वन इज कॉल्ड वी कैन से बेस। सो दिस शुड मस्ट बी कनेक्टेड विद फॉरवर्ड बायस। P है ना, तो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो और यहाँ पे N के साथ कनेक्ट करो। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में बेटा यहाँ पे हम एक रेजिस्टर भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहाँ पे बेस में हम रेजिस्टर लगाते हैं, R बेस इसको हम कहते हैं बेटा। और इस सोर्स को हम वेरिएबल करते हैं, VBB हमारे साथ क्या होते हैं, वेरिएबल होता है। इस तरह से बेटा यहां पे हम क्या करते हैं शाबाश, सॉरी, यहां पे हम क्या करते हैं, वी कैन से यहां पे हम ऐसे करते हैं कि ये आउटपुट है ना, तो यहां पे हम एक RC लगाते हैं। क्या लगाते हैं, RC, और इसको हमने क्या बनाना है, N है ना, तो इसको हमने रिवर्स बायस बनाने हैं। रिवर्स बायस का मतलब है कि इसको आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो, इसको आप नेगेटिव के साथ। ये मेरे साथ कौन सा है, एक बार, ये तो एम्पलीफायर है। अब हमने यहां से लेकर यहां तक आउटपुट लेना है बेटा। क्या लेना है शाबाश, चले आप ऐसे कीजिए ना, यहां से लेकर यहां तक हम इसका आउटपुट लेते हैं, ये RC है, ये आउटपुट यहां से लेकर यहां तक हम इसका आउटपुट लेते हैं ऐसे, और हम यहां से हमने एक स्पीकर लगाया है इस तरह से, ये स्पीकर है, हमको हेलो हाई कहेगा। अच्छा, ये स्पीकर इसके साथ किस में है, पैरेलल में है। तो अब जरा फिर से वो तरीका अप्लाई करो शाबाश। बेस IC यहां पे ऐसे जाएगा बेटा, IC ऐसे जाएगा,
और IB भी ऐसे जाएगा, IB क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इस वोल्टेज को मैंने नाम दिया है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं 100 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 100 वोल्ट की बैटरी है, VCC है, और ये VBB बहुत कम है। फॉर एग्जांपल इस वक्त IB कितना है? 0.1 मिली एम्पेयर है, या चलो एम्पेयर कर दो यार समझाने के लिए। इधर से कुछ ना कुछ करंट जाएगा बेटा, करंट जाएगा। फॉर एग्जांपल जो करंट जा रहा है ना IC को मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार यहाँ पे भी से 10 एम्पेयर करंट जा रहा है। 10 एम्पेयर तो खैर नहीं जा सकते, लेकिन मैं कहता हूं 10 एम्पेयर करंट जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? शाबाश, IE मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये यार जरा तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो RC है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये कितना है? शाबाश 2 ओहम का है। कितना है? 2 ओहम का है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V आउट कितना होगा? शाबाश, IC मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 20 वोल्ट ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? और हमारे साथ स्पीकर में कितना आएगा? 20 वोल्ट हमारे साथ स्पीकर में ड्रॉप आएगा। यहां से मैं एक माइक लगाना चाहता हूं बेटा, यहां से मैं माइक लगाना चाहता हूं। जैसे ही मैंने माइक लगा दिया ना, यहां से मैंने माइक लगा दिया ना, मैं इसमें हेलो हाई करता हूं, ये तो आउटपुट पे मिलेगा ना। ये जब मतलब दाखो जुमात के जिकम स्पीकर दे आसान जब आवरेजी, यहां से मुल्ला ने इसको अल्लाह अकबर कहना है यहां से। ठीक है, यहां से जब ऐसे करेंगे ना बेटा, तो इस करंट में किस तरह करंट जाएगा? इस तार में जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। किस तरह जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक मसला ये है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा फिर से मैं हटा देता हूं, ये फिर से मैं बना देता हूं। खैर, यहां से इसमें तो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, इसमें तो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट ऐसे, लेकिन ये वाला डायरेक्ट करंट भी ऐसे आएगा बेटा, ये इधर इस तरफ फ्लो करेगा ये, तो फिर डिस्टॉर्शन पैदा होगी, गड़बड़ पैदा होगी। इससे बचने के लिए हम यहां पे क्या लगाते हैं बेटा? एक कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शाबाश, वीकेंड से कैपेसिटर हम यहां पे लगाते हैं। कैपेसिटर क्या करेगा बेटा? कैपेसिटर को अगर आप देखें ना, ये कैपेसिटर जो हमारे साथ होता है, ये इस तरह अल्टरनेटिंग करंट को तो गुजारता है, लेकिन डायरेक्ट करंट को गुजारता नहीं है, यानी इसने इसको क्या करना है? ब्लॉक करना है। और वजह क्या है? XC = 1/2π FC है। ये मैंने आपको बताया था बेटा कि मुजाहिम में क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, तो करंट कितना जाएगा? 0 जाएगा। एक मसला तो खत्म हो गया। चले, इधर से कोई भी चीज नहीं आ सकता है, इधर से अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो हम कहते हैं हेलो हाय हाय, कैसे हो, हाउ आर यू लिसनिंग मी, लिसनिंग, ऐसे हम कहेंगे। मतलब इस तरह से लिसनिंग, इस तरह हमारे साथ बेस करंट में चेंज आएगा। तो ये इस तरह होगा, ये बेस करंट में क्या आएगा? चेंज आएगा। यहां से जब बेस करंट में चेंज आ गया, यहां से अगर आप देखें बेटा, यहां से अगर आउटपुट ऐसे गया, DC आउटपुट गया, तो यहां पे भी डिस्टॉर्शन पैदा होगी। तो एक कैपेसिटर हम यहां पे लगाते हैं ताकि DC को क्या करे? शाबाश, वीकेंड से ब्लॉक करे, और सिर्फ किसको गुजार सके? इस बंदे ने जो कुछ कहा है इसको गुजार सके। और यहां पे असल में ये हमारे साथ एक एक्चुअल जो प्रैक्टिकली एम्पलीफायर होता है। जरा बेटा तुम ईमान से बोलो, B क्या होता है? व्हाट इज B? IC डिवाइड बाई IB होता है कि नहीं होता है? यही होता है कि नहीं? बीटा तो होता है कॉमन कांस्टेंट होता है, तो IC किसके बराबर है? IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IB है कि नहीं है बेटा? ये है ना बेटा। तो अगर हम दूसरे अंदाज में लिखेंगे, चेंज इन IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन IB बेटा। चेंज इन IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन IB। जब मैंने इसमें थोड़ा सा हिलाव हाई कर दिया, थोड़ा सा इस करंट में चेंज आ गया, यानी कितना चेंज आ गया? 0.1 एम्पीयर चेंज आ गया। तो अब इस तार में कितना करंट जाता है? 0.2 एम्पीयर जाता है। ठीक है ना बेटा? तो चेंज कितना आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल 0.1। यार यहां पे भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो ये करंट 10 से होकर क्या बनेगा बेटा? याद रखो, यहां पे ये 20 एम्पीयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, कि हमारे साथ IB में जब चेंज आएगा तो IC में भी उतना ही चेंज आएगा। और बेटा यही असल में बेसिक प्रिंसिपल है एम्पलीफायर का। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफायर? कि अ स्मॉल चेंज इन IB बेटा, अ स्मॉल चेंज इन IB will produce what? Shabas, will produce a large change in IC, will produce a large change in IC। IB में स्मॉल चेंजेस प्रोड्यूस करेगा, IC में बहुत ज्यादा चेंज। So a small change in IB will produce a large change in IC. This is the basic principle of what Shabas we can say amplifier। ये एम्पलीफायर की सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? और इसके लिए एक मिनट बेटा,
अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, वालेकुम सलाम जी सर। All change in IB will produce a large change in IC बेटा। और याद रखो बेटा, इसका जो हमारे साथ होता है, इसका हमारे साथ जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन ये बराबर होता है V आउटपुट डिवाइड बाई V इनपुट। सो V आउटपुट किसके बराबर है बेटा? दैट इज नथिंग बट वी कैन से माइनस IC/RC के बराबर है। किस तरह आता है बेटा, ये हमारे पास नहीं है खैर। और इनपुट किसके बराबर है? शाबाश, चेंज इन वी कैन से IB एंड वी कैन से RB के बराबर है बेटा। ठीक है ना बेटा। सो IC/IB क्या होता है बेटा? शाबाश, IC/IB वो तो मैंने बताया था ना आप लोगों को। IC ये असल में बीटा होता है कि नहीं होता है, and that is we can say RC divided by we can say what शाबाश RB, this is we can say voltage gain बेटा। ये किसी भी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये है बेटा कि यहां से नेगेटिव का मतलब कि अगर आपने यू सेंड किया है तो आउटपुट पे आपको इस तरह 180 का फेज शिफ्ट मिलेगा। नेगेटिव का मतलब कि एक कॉमन जो एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, खैर ये हम हमारे कोर्स में नहीं है, कि जो आउटपुट होता है बेटा वो 180 डिग्री क्या होगा? फेज शिफ्ट पे होगा एज कंपेयर टू इनपुट। दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफायर। हमारे कोर्स में बेटा इसकी बहुत सारी बातें खैर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि बाकी हमारे साथ फोटो डायोड वगैरह आप खुद देख लें, मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं है। टाइम अभी हमारा खत्म हो गया है। चले, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछे, वरना फिर कल इंशाल्लाह फिर